Question says Mr. Akash has two investment options, either at 7.75% compounded semi-annually or 7.7% compounded quarterly. Which option is preferable and why? Four options are given. So पहले हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे दोनों ही केस में. तो केस 1 कंसीडर करते हैं. यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है वो कैलकुलेट किया गया है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है 7.75%. सो यहाँ से आई आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, सो 7.75 डिवाइडेड बाय 100. सो सॉल्व करके आ जाएगा 0.0775. और यहाँ पे सी आएगा, दैट इज कन्वर्जन पीरियड. सी जो आपका कन्वर्जन पीरियड है सेमी एनुअली है, तो एक साल में आपके सेमी एनुअली 6 महीने 2 बार आते हैं, तो सी की वैल्यू हो गई 2. अब यहाँ से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो ई विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस आई विच इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल अपॉन सी वेर सी इज कन्वर्जन पीरियड होल रेज टू दी पावर सी -1 मल्टीप्लाइड बाय 100%. आप सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें. तो E विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस आई हमने फाइंड आउट किया 0.0775, सी आया है 2 रेज टू दी पावर 2 -1 इंटू 100%. अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है. सो E विल बी इक्वल्स टू 1.03875 रेज टू दी पावर 2 -1 इंटू 100%. So E will be equals to 7.9% per annum approximately. तो ये अप्रोक्स वैल्यू आई है. अब सेकेंड केस में हम फाइंड आउट करते हैं. सो यहाँ पर आता है केस 2. तो केस 2 में देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है और ये है कंपाउंडेड क्वार्टरली. सो केस 2 इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. सो यहाँ पर देखिए एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं 3 मंथ्स के, तो ये हो गया आपके पास 4. सो सी तो आ गया 4, 4 क्वार्टर्स हो गए. और आई आ जाएगा आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.7%. सो 7.7 डिवाइडेड बाय 100 आएगा 0.077. अब यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. So again E will be equals to 1 plus I upon C raised to the power C minus 1 into 100%. ये केस 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे. अगेन यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. So E will be equals to 1 plus I which is 0.077 और C कितना हो जाएगा 4 क्वार्टर्स है and whole raised to the power 4 minus 1 into 100%. So from here E will be equals to 1.01925 raised to the power 4. कैलकुलेटर का यूज करेंगे हम यहाँ पे into 100%. So E will be equals to 7.925% per annum approximately. तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.9%. सो यहाँ पे आ जाएगा since 7.925% is greater than 7.9%, therefore 7.7 compounded quarterly is better option. Compounded quarterly is more प्रेफरेबल, यही ज्यादा प्रेफरेबल हुआ क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा. अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी 7.7% कंपाउंडेड क्वार्टरली इज द रिक्वायर्ड आंसर.